हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एस टी एन अकेडमी में। मैं सागर, आपका मैथ्स टीचर, आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैं अपने आप बारे में बताना चाहूँ तो मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ एनआईटी जलंधर से। मुझे ऑफलाइन टीचिंग का बहुत एक्सपीरियंस है पर ऑनलाइन फ़र्स्ट टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। अगर आप कोई भी डाउट है आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वैसे पिछली वीडियो बनाई थी मेरी सिस्टर ने ऑन फिज़िक्स, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मैथ्स का मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाऊँगा मैं। तो आपको अल्टरनेट डेज पे +1 +2 की वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। सो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी? अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे एंड उसे शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज का फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? आज का फर्स्ट टॉपिक हम +1 से शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइस सो सॉरी, आज मेरे पास कुछ दिनों के लिए मेरे पास फिजिकल बोर्ड नहीं है, सो मुझे जिस बोर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए इस पे राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही। सो फ्रॉम फ्रॉम 2-3 डेज हम फिजिकल बोर्ड्स पे पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम आज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। पर इन सब के अलावा एक नंबर होता है जो होता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर होता है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। कुछ नंबर्स और होते हैं, जैसे एग्जाम्पल -√3, -√5, -√7। इन सब की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो हम अब इसे लिखने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सो व्हाट कैन वी राइट -√3, रूट ऑफ -3, सॉरी। We have to write it like this: root of -1 into root of 3. And from Euclid's we have to write it as root of -1 into root of 3. And we write root of -1 as a iota and we represent it by I into √3. That means, sorry, that means it is written as 3 iota. कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। रू -5, इट इज रिटन एज 5 iota. -7, इट इज रिटन एज 7 iota. एंड आप सबको बहुत क्रेज हो रहा होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर प्लस नंबर containing iota. Let us take few examples. वैसे इसे हम जनरल वे में लिखना चाहें तो हम कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं a means real part plus iota b means here complex part, real part and b complex part. So guys, let us take an example of this complex number. Here complex number we can represent it by z. Z equals to 2 plus 3 iota. Here 2 is our real part and 3 is our
imaginary part. I hope guys you all understand it. Now we take algebra of complex number. अलजेब्रा, आपने रियल नंबर्स का अलजेब्रा तो सभी ने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सारे किस में आते हैं, अलजेब्रा में। ये भी बिल्कुल सेम एस टू एस रियल नंबर ही है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस है उसका मैं बताता हूँ आपको। लेट अस टेक एन एग्जांपल। z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 है हमारे पास 5 प्लस 6 आयोटा। सो व्हाट इज z1 plus z2? Guys, please, here what we have to do, 2 plus 3 iota plus 5 plus 6 iota. So you think of guys कि सारे प्लस हो जाएंगे। here क्या होगा, z1 plus z2 क्या होगा, sum of real parts plus sum of imaginary parts. imaginary parts। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, रियल पार्ट्स कौन से इसमें 2 एंड 5, तो क्या आना चाहिए 7 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 एंड 6 प्लस 9 आयोटा। सो व्हाट वी गेट, z1 plus z2 equals to 7 plus 9 iota. I hope guys all you understand it. If anyone has doubt, so please comment in the box. Next, what is z1 minus z2? So what is our z1? So we have to go on previous slides. What is z1? 2 plus 3 iota and z2 is 5 plus 6 iota. 2 plus 3 iota minus 5 plus 6 iota. Same thing happen here guys, real subtraction of real parts, okay, and plus subtraction of imaginary parts. So what is the answer guys? So what is the answer guys? z1 minus z2 equals to 2 minus 5 minus 3 plus of 3 minus 6 minus 3 iota. So plus minus here is minus, minus 3 minus 3 iota, we get z1 minus z2. So now we go ahead. वेट गाइस एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, एट पेज। हाँ चलो गाइस नेक्स्ट, नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड। how we multiplied z1 multiply z2, same thing happen here that we have done in real parts. If we have 3 multiply 2, what is the answer 6, ठीक है। so what we have z1 multiply 1 z2 2 plus 3 iota multiply 5 plus 6 iota,
हेयर आपको यहाँ पर आपको एक मुश्किल आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो आप पहले सिंपली इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 3 इंटू 3 ओटा इंटू 5 प्लस 15 आयोटा। नाउ आगे 3 इंटू 6 18 एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर प्लस 18 आयोटा स्क्वायर। ओके गाइस, सो आप सभी सोच रहे होंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इफ आयोटा, वेट गाइस फॉर 1 मिनट। So we know iota equals to root of -1. If we square it, what is the answer? Square -1 square. Square and under root are cancel out each other and we left with -1. So what is the answer we get? 10 plus 12 plus 15, 27 iota. And here iota square equals to -1 plus 18 into -1. So what is the answer? 10 plus 27 iota and here minus 18. So 10 minus 18 we get -8 plus 27 iota. So I think all you guys understand how to multiply a complex numbers. Now we have to divide two complex numbers, that is z1 divided by z2. How we get z1 here is 2 plus 3 iota and z2 here is 5 plus 6 iota. Guys, please one thing taken in mind that iota term never comes in denominator. So how we remove it? By the process of rationalization. If here is in denominator 5 plus 6 iota, we have to multiply and divide it by 5 minus 6 iota. 5 minus 6 iota. What we get? Multiply on the both, on the upper numerator and denominator part. 2 into 5, 2 plus 3 iota into 5 minus 6 iota. Now we have to jump to the next page. Now we have z1 divided by z2 equals to 2 plus 3 iota into 5 minus 6 iota divided by 5 plus 6 iota into 5 minus 6 iota. In denominator we get a plus iota b into a minus iota b. So what we get? ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 10, ओके। 2 into 6, 2 into minus 6, minus 12 iota. 3 into 5 plus 15 iota. Now 3 into minus 6, minus 18 and iota into iota, iota square. So I directly write it as plus 18. In denominator we will have a plus iota b and a minus iota b. So what is its property? A plus iota b multiply a minus iota b, a square minus b square. Here 5 into 5, here 5 square minus 6 iota square. So what we get? Z1 by Z2 equals to 10 plus 18 28 minus 12 iota plus 15 iota plus 3 iota. In denominator what we get? 5 into 5 25 and here 6 into 6 36 and iota square means -1. So what we get? Minus of minus 36. What we get the answer?
z1 by z2 equals to 28 plus 3 iota अपॉन 25 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 36 it is 61. So what we get the answer, z1 by z2 equals to 28 plus 3 iota upon 61. I hope guys all you understand how to divide two complex numbers. So we have to continue on our next page. Add page. So, okay. So guys, I hope you all understand the algebra of complex numbers. Now guys, I want to convey one thing here. Iota equals to root of -1. This is important guys, so please see carefully and remind it. And iota square we calculated it as -1. Iota cube, what is iota cube here? That as we know, we write it x cube it as x square, x into x square. So why don't we write iota cube it as iota into iota square? So what is iota square? -1. And what is iota? Root of -1. So simply we write it as root of -1 or equals to minus iota. So guys, I hope we know the value of iota cube. It is as root iota cube equals to minus of iota. What is iota power 4? Equals to iota square into iota square. As we all know, x we have written x power 4 equals to x square, x square. ठीक है. So we write iota 4 it as iota square equals to -1 square. It is written as 1. So I hope you all guys know the value. What is the value of iota? Root of -1, iota square -1, iota cube minus iota. And what is the value of iota power 4? It is as 1. So I give you some examples. Please watch it carefully. What if we given, oh guys sorry, if we given iota power 39, what is the value of it? Can we write it as iota power 4 whole to a power 9 into iota cube? We know guys iota power 4 equals to 1 and 1 raised to power any power equals to 1. And iota cube, what is the value of iota cube? It is -1 minus iota. I hope guys you all know how to solve it. Iota power 39 equals to minus iota. Now if we have given iota power 251, how we write as we have to divide by 4. Iota power 4 the whole power 6 and 1 3 2 iota power 62, and we get iota cube. Iota power 4 1 raised to power any power equals to 1, and we left with iota cube. And what is iota cube? It is minus, it is minus iota. Now we move forward with the topic additive inverse.
सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस, पेन चल नहीं रहा थोड़ा। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो हेयर एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स का उल्टा क्या होगा? मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्शन। इफ वी हैव complex number a plus iota b, what is its additive inverse? Means simply minus of z, that means a plus iota b whole to the minus, and what we get? Minus of a, minus plus minus, minus iota b. So additive inverse of z, a plus iota b equals to minus a minus iota b. Now move forward with an example. We have z equals to let us take 3 plus 6 iota. So what is its additive inverse? Minus z. It is equals to minus of 3 plus 6 iota equals to minus 3 minus 6 iota. It is the additive inverse of z equals to 3 plus 6 iota. Now one thing more, multiplicative inverse. As we all know, inverse means ulta. So what is the ulta of multiplication? That is division. Guys, I am really sorry because of my writing, so please, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स का उल्टा डिवीज़न। चलो अभी फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। अभी z1 हेयर, z1 इक्वल्स टू a प्लस iota b. So what is its inverse? 1 by z1, that is division, which is equals to 1 by a plus iota b. In initial I have told you that we didn't take the iota terms in the denominator, so we have to rationalize it, and we all know how to rationalize it. So with the same procedure we have to rationalize it. 1 by a plus iota b. So what we have to multiply and divide it with the a minus iota b upon a minus iota b. In numerator we get a minus iota b, and denominator the property a plus b into a minus b, that is a square minus b square. I have directly written it as a square plus b square, that is equals to the multiplicative inverse of z1. So guys, for homework questions I have take you some questions, so note it and please solve it. Fine. Question 1, find the value of sorry guys, find 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 the value of iota to the power 98, iota to the power 295. And next question, question 2, find multiplicative inverse first minus 3 minus 9 iota, second
6 plus 2 iota, and third part -1 plus 6 iota. सो गाइस, ये आपके क्वेश्चंस हैं, होमवर्क क्वेश्चंस, प्लीज़ इन्हें सॉल्व करना, और आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. And guys, we have continued with another topics in from the next videos. We from means on Tuesday. और गाइस प्लीज़ शेयर करिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ. और प्लीज़ सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, लाइक भी कर दें. और प्रीवियस वीडियो का आपको फिज़िक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आई होप सो ऑल यू गाइस अंडरस्टैंड इट and revise it please, so that your performance get improved in finals and we got happiness by seeing your results. Thank you all very much.